मित्रों, आज आप देख रहे हैं यह DMU ट्रेन जो कि गंगापुर से लालसोट होते हुए दौसा जंक्शन होते हुए यह जयपुर जंक्शन पहुंचेगी और जयपुर होते हुए यह अजमेर को पहुंचेगी। इस प्रकार से अजमेर, जयपुर, गंगापुर सिटी के लिए यह शानदार ट्रेन है और यह DMU ट्रेन है। आप देख पा रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार, कम किराए में सुविधाओं युक्त। मित्रों, आज आप यात्रा कर रहे हैं गंगापुर से लालसोट होती हुई, दौसा होती हुई आप देख रहे हैं जयपुर, और जयपुर होती हुई यह अजमेर के लिए जा रही है। यह जो कह सकते हैं कि सबसे सस्ती कम किराए वाली, मात्र 35 रुपये में जयपुर और 25 रुपये में दौसा तक ले जाने वाली यह डेमू ट्रेन, जो कि गंगापुर वासियों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले, मात्र 2 महीने पूर्व, जिसका उद्घाटन 16 मार्च 2024 को हुआ। मित्रों, आप देख सकते हैं ये भारी भीड़, ये वेंडर्स पूरी सुविधाएं देते हुए यह ट्रेन, जिसमें हमारे नवोदय के विद्यार्थी भी यात्रा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यह शानदार ट्रेन जो कि बहुत ही सुविधा, आप देख पा रहे हैं क्या शानदार आनंददायक यह ट्रेन, जो कि दौसा तक मात्र 96 किलोमीटर। 27 साल पहले बेसब्री से इंतज़ार था कि ट्रेन चलेगी, लेकिन 27 वर्ष बाद यह स्वप्न पूरा हो पाया और अभी 16 मार्च 2024 को इस नए रेल मार्ग का उद्घाटन किया गया। उस समय जब 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास जी पासवान ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों, बजट का अभाव, कई कारणों से यह समय पर नहीं चल सकी और 27 साल बाद इस ट्रेन का आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये ट्रेन, अल्प समय में, कम किराए में, एकल पथी है। यह डेमू ट्रेन जो कि लगभग जयपुर तक 16 स्टेशनों की यात्रा कराएगी, जिसका किराया जयपुर तक मात्र 35 रुपये और दौसा मात्र 25 रुपये तक, यहाँ तक कि आम जनता के लिए सुविधा युक्त। आप देख पा रहे हैं, बच्चों, बुजुर्गों, सभी के लिए, आम यात्री के लिए यह शानदार यात्रा कराते हुए आप देख पा रहे हैं मित्रों, इस ट्रेन का आनंद लेते हुए गंगापुर की जनता आस पड़ोस से, इसी में आप अपने इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आनंद में यात्रा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं है भीड़ की। आस पड़ोस, यहाँ तक कि करौली तक की जनता इस ट्रेन का लाभ उठा पा रही है। पहले यहाँ से जसकौर मीना ट्रेन, जो कि सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर के लिए चलाई गई थी, लेकिन इस डेमो ट्रेन के चलने से आम जनता को समय का भी लाभ हुआ है और सीधा दौसा दिल्ली रूट से भी जुड़ने का अवसर मिला है। यह 27 वर्ष बाद यह सुविधा आम जनता को मिल पाई है मित्रों। कम लागत,
कम किराया, कम समय, इससे बढ़कर और क्या सुविधा होगी। नवसृजित यह रेल मार्ग अभी धीरे धीरे और ट्रेन चलेंगी। अभी तो गंगापुर, लालसोट होते हुए दौसा से जयपुर होते हुए अजमेर के लिए यह डेमो ट्रेन चलाई गई है और इसी प्रकार से अजमेर से जयपुर होते हुए दौसा, लालसोट होते हुए गंगापुर के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। आज आप देख पा रहे हैं कि शानदार इस ट्रेन का आनंद लेते हुए आम जनता बहुत ही आरामदायक ये देख पा रहे हैं। यह गंगापुर से दौसा की ओर जाते हुए अभी कार्य चल रहा है। ट्रैक नया है, इकहरा पथ है, विद्युतीकृत नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे यह विद्युतीकृत भी होगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। अन्य ट्रेन भी इस पर होकर चलाई जाएंगी। आप देख पा रहे हैं अन्य जो सवारियां हैं उनसे बात करने पर पता चला कि सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक सुविधा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मोबाइल का चार्जर, जो अभी इसमें नहीं हो पाया है। लेकिन मित्रों, निश्चित रूप से यह सुविधा भी जल्दी होगी और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के यान भी इसमें लगेंगे। आवश्यकता के अनुसार वातानुकूलित यान भी इसमें होंगे। आप देख पा रहे हैं, मित्रों, ये यात्री यात्रा का आनंद लेते हुए। मेरा मानना है कि आम जनता के लिए कम किराए में इतनी अच्छी सुविधा, जो कि हमारे भारत सरकार के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इस और भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये भीड़ ये दर्शाती है कि आज से मात्र 2 महीने पूर्व चली हुई इस ट्रेन में पहले भीड़ बहुत कम थी, लोगों में इसके प्रति जागरूकता कम थी, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है और हम देख पा रहे हैं कि लोग अजमेर से लेकर गंगापुर, आसपास में करौली, अन्य स्थानों को दर्शनीय स्थलों से जुड़ने का भी कार्य इसके माध्यम से हो रहा है। यह जयपुर, दिल्ली को मार्ग को भी जोड़ने का कार्य कर रही है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से जुड़ता हुआ जा रहा है। पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस ट्रेन में यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो शादी संबंधों में जाने वाले यात्री भी आनंद ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं क्या जगह है बैठने के लिए भी, सीट भी नहीं हो तो भी आराम से बैठ कर के यात्रा की जा सकती है, जो हो रही है। यह बहुत ही आनंददायक, यह हमारे YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं, ये आनंद ही आनंद है हर तरीके से। और रेल की यात्रा, भारतीय रेलवे जो 24 घंटे सदाबहार 12 महीने हर मौसम के लिए अनुकूल यह यात्रा देती है। देख रहे हैं शौचालय तक की सुविधा भी दी गई है। यहाँ हम देख पा रहे हैं आरामदायक है। अग्निशमन फायर एक्सटिंग्विशर तक भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि आपदा किसी से कहकर नहीं आती, आपदा कभी भी आ सकती है। पूर्ण सुविधाएं दी गई हैं, जो खड़े हुए हैं वो गिरे नहीं, उनकी संरक्षा सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हुए इस तरह से मजबूत आप देख रहे हैं, ये पकड़कर खड़े हो सकते हैं। पंखों की सुविधा दी गई है, बहुत ही आरामदायक, चढ़ना उतरना बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे हैं। मित्रों, खेत खलियान खाली हो चुके हैं, नई फसल के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। अभी रबी की फसल काटी जा चुकी है, जायद की फसल की तैयारी हो रही है और वह शानदार, जो कि मात्र
₹35 में यह यात्रा, और वह भी बिना किसी परेशानी के। आप देख पा रहे हैं 27 वर्षों के इंतज़ार के बाद यह सुविधा मिली है गंगापुर वासियों को, लालसोट वासियों को। दौसा से लेकर यह ट्रैक न जाने कब से अधिग्रहित कर लिया गया था, लेकिन कार्य बीच बीच में अटकता रहा। आप देखेंगे इस ट्रैक पर राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग, जो कि लगभग 2300 मीटर की है, और वहाँ जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर उस सुरंग को तैयार किया गया है। वहाँ रेत का बहाव है, और ऐसे में उस सुरंग में जो पानी भरने की पूरी आशंका थी, उसको जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यह तय कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसीलिए हम कह पा रहे हैं कि हमारा भारत, जो कि विश्व गुरु बनने की तैयारी में था, लेकिन लगभग पूर्ण रूप से पहुंच चुका है, जिसका लोहा पूरे विश्व में माना जा रहा है। ये हमारा भारत देश, जिसकी रेलवे 1947 स्वतंत्रता से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे रेलवे ट्रैक इतने बढ़ेंगे, लेकिन आवश्यकता हमारे भारतीय वैज्ञानिक, हमारे भारतीय अभियांत्रिकी विभाग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके हमें इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि आज हमारे ग्रामीण जनसंख्या वास्तव में, जिसको बहुत चाह थी शहर से जुड़ने की, और हम शहर से जुड़ पा रहे हैं शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, प्राथमिक उद्योगों को पूरा करने के लिए, द्वितीय उद्योगों को पूरा करने के लिए, तृतीय उद्योगों को पूरा करने के लिए, और इस तरह से हम जुड़ते हुए जाते जा रहे हैं। मित्रों, आप देख पा रहे हैं यह शानदार यात्री, शानदार यात्रा भारतीय रेल, जिसकी दिन प्रतिदिन प्रगति, दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति ये दर्शाती है कि हम क्या शानदार तरीके से नए सृजित रेलवे स्टेशनों को तैयार कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं यह उदय कला, जो नव सृजित अभी इकहरे पथ पर है, लेकिन धीरे धीरे और प्रगति करेगा। और वैसे भी यह एरिया, यह क्षेत्र, जो कि आईएएस की नगरी के रूप में अभी कुछ ही समय पश्चात बावनवास, जिसका नाम न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर तक पहुंचा हुआ है, वह भी इसी रूट पर है। मित्रों, आप देख पाएंगे जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी हुई है। ये जो टनल है लगभग 2300 मीटर लंबी है। इस टनल को ये अरावली पर्वत है, जो कि न केवल राजस्थान बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है। ये टनल आप देख पा रहे हैं, जो कि
से खुलने वाला है। मित्रों, आप देख रहे हैं इस कटाव को रोकने के लिए जगह जगह पर दीवारें बनाई गई है, घास लगाई गई है ताकि इसमें कटाव नहीं हो, मिट्टी का क्षरण नहीं हो, क्षरण होकर मिट्टी रेलवे लाइन पर नहीं आए। क्या हमारी टेक्नोलॉजी है ये भारतीय कारीगरों का, या यूँ कहें अभियांत्रिकी विभाग जो हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तकनीकी है, विदेशों से तकनीकी मदद लेकर के हमने कितनी गहराई पर इस टनल को तैयार किया है। और आप देख पा रहे हैं अभी भी काम जारी है। हर वर्ष जो जो कमी हम देखते रहेंगे, समय समय पर इनको दूर करेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह से ये जो टनल है ऊपर होकर के गंगापुर से दौसा के लिए रास्ता गया हुआ है लालसोट होते हुए, और नीचे होकर के इस टनल में होकर के वही गंगापुर से ट्रेन लालसोट होती हुई दौसा के लिए जा रही है। मित्रों, आप देख रहे हैं जगह जगह पर पक्का भी किया हुआ है ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो और मिट्टी क्षरित होकर के यहाँ रेलवे लाइन पर नहीं आ जाए, कहीं रेलवे में बाधा नहीं बन जाए। हमारी भारतीय रेल जो कि 24 घंटे पूरे 12 महीने निर्बाध रूप से चलती है, लोगों को हर मौसम में अपनी सेवाएं देती हैं, कम किराए में सुविधाएं मुहैया करवाती हैं, आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध है यह भारतीय रेलवे। लोगों को रोजगार के साथ साथ आपस में मिलना, कह सकते हैं विविधता में एकता, विविध भाषाओं में एकता, खान पान रहन सहन में एकता, और यहाँ तक कि प्लेस ऑन व्हील यानी जो पहिए हैं उनके ऊपर भोजन की भी व्यवस्था, नाश्ते की भी व्यवस्था उपलब्ध कराती है। लंबी दूरियों की यात्रा बहुत ही आसान हो गई है, स्पीड बहुत बढ़ चुकी है और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मित्रों, ये थी हमारी भारतीय रेल की